मॉर्निंग क्लासेज। प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ा था और चैप्टर 4 के हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। अगले क्वेश्चन की प्यारे बच्चों बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, सचित्र समझाइए। मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके आंसर के बारे में बात करें प्यारे बच्चों, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। प्रत्येक कोशिका की बात करें तो जो मनुष्य का निर्माण होता है वो कोशिकाओं से मिलकर होता है। यानी ये बॉडी का जो निर्माण हुआ है वो कोशिकाओं के निर्माण से हुआ है। मनुष्य के शरीर में लाखों कोशिकाएं, करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती हैं। बिल्कुल छोटी सी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हें आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करके। लेकिन ये नॉर्मल आंखें जो आपकी ये आंखें हैं, इनसे दिखाई नहीं देंगी ये कोशिकाएं। यानी नगण्य आंखों से कोशिकाएं दिखाई नहीं देती हैं प्यारे बच्चों। आगे बात करें इसके बारे में, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें 22 जोड़े एक समान होते हैं। इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं या ऑटोसोम कहते हैं। 22 जोड़े एक समान होते हैं, यानी 22 जोड़े एक समान पाए जाते हैं। लेकिन 23वां जोड़ा भिन्न होता है, यानी अलग होता है। 23वां जोड़ा जो लिंग का निर्धारण करता है, जो लिंग का निर्धारण करता है कि मेल का जन्म होगा कि फीमेल का जन्म होगा, या लड़के का जन्म होगा कि लड़की का जन्म होगा, ये 23वां जोड़ा निर्धारित करता है। 23वें जोड़े को ही सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी हम जानते हैं। उसे सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं 23वें जोड़े को। आगे बात करें इसके बारे में प्यारे बच्चों, इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नर के 23वें जोड़े के गुणसूत्रों को XY से व्यक्त करते हैं। XY से व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों, XY से। तथा मादा के 23वें जोड़े के गुणसूत्र एक समान होते हैं। और मादा के प्यारे बच्चों 23वें जो गुणसूत्र होते हैं वो एक समान पाए जाते हैं, यानी XX से व्यक्त करते हैं उनको। लेकिन नर की बात करें तो नर में 23वें जोड़े X और Y पाए जाते हैं, व्यक्त करते हैं। तथा नर में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, जिनमें 22+X और 22+Y गुणसूत्र पाए जाते हैं। संख्या में तो ये 46 होते हैं, लेकिन जोड़े में ये 23 होते हैं। इसके विपरीत मादा के सभी अंडाणुओं में 22+X गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22+X गुणसूत्र, अंडाणुओं की बात कर रहे हैं तो 22+X ये मादा में पाए जाते हैं, क्योंकि 23वां जोड़ा तो एक समान था, संख्या में 40 थे, लिंग का निर्धारण कर रहा था 23वां जोड़ा, तो निषेचन भी होगा। जब निषेचन होगा शुक्राणु अंडाणु में फर्टिलाइजेशन होगा, जब तो नई संतति का निर्माण होगा प्यारे बच्चों, कि मेल का जन्म होना है कि फीमेल का जन्म होना है। तो आगे बात करें इसके बारे में प्यारे बच्चों, निषेचन के समय यानी फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होना, जब किसी अंडाणु से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है, किसी अंडाणु से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है, तो जन्म लेने वाली संतान मादा होती है। मादा होती है, यानी किसी लड़की का जन्म होता है, यानी फीमेल का जन्म हो रहा है। जब XX गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो जन्म लेने वाली संतान मादा होती है, यानी लड़की का जन्म होता है। आगे बात करें, तथा अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है,
तो जन्म लेने वाली संतान नर होती है। नर यानी किसी लड़के का जन्म हो रहा है जब शुक्राणु और अंडाणु यानी वाई गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र दोनों आपस में मिलते हैं तो जन्म लेने वाली संतान नर होती है, यानी किसी लड़के का जन्म होता है, यानी किसी मेल का जन्म होता है। आगे बात करें, अतः गुणसूत्र मनुष्य की संतान के लिंग का निर्धारण करता है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम मनुष्य के लिंग का निर्धारण करते हैं। आगे बात करें प्यारे बच्चों, तो मेल फीमेल, क्योंकि हमें सचित्र समझाना है प्यारे बच्चों। तो 44 प्लस XY यानी गुणसूत्रों की ये संख्या है मेल में प्यारे बच्चों, तो 44 प्लस XY 46 हो गई। इधर में फीमेल की बात करें 44 प्लस XX 40 हो गई संख्या। इसको आधा किया प्यारे बच्चों, 22 प्लस X 23 हो गई गुणसूत्रों की संख्या, 22 प्लस Y। तो ये मेल में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। फीमेल की बात करें 22 प्लस X 22 प्लस X आधा आधा कर दिया प्यारे बच्चों। इसका इससे संकरण कराओ आपस में इनका। तो प्यारे बच्चों 22 प्लस X का हमने यहाँ पर इस तरीके से हमने 22 प्लस X से कराया तो 44 प्लस XX आ गया प्यारे बच्चों। यहाँ पर फिर बात करें प्यारे बच्चों 22 प्लस X की बात करें तो यहाँ पर 22 प्लस X से 44 प्लस XX आ गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर भी लड़की का जन्म हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी लड़की का जन्म हुआ। यहाँ बात करें प्यारे बच्चों आगे 22 प्लस Y की बात करें तो यहाँ पर 22 प्लस Y का यहाँ पर हमने 22 प्लस X से कराया इसका संकलन। जब 22 प्लस X से कराया प्यारे बच्चों तो 44 प्लस XY आ गया। जब XY आ गया तो यहाँ पर लड़का का जन्म हुआ, यानी लड़के का जन्म हुआ प्यारे बच्चों। यहाँ पर बात करें 22 प्लस X का, यहाँ पर हमने प्यारे बच्चों 22 प्लस X से कराया तो यहाँ पर 44 प्लस XY आया, यानी यहाँ पर भी प्यारे बच्चों लड़के का जन्म हुआ, यानी लड़का हुआ प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपकी समझ में आया होगा अच्छे से। इसी तरीके से आप आगे की क्लासों को भी हमारे YouTube चैनल पर अच्छे से देखते रहिए। धन्यवाद।